हेलो गाइस, वेलकम टू टेक प्रोमैक्स। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैं वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं वो है कि आप लोगों ने एंड्रॉयड में एरे को किस तरह यूज़ करना है और एरे को किस तरह डिफाइन करना है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट एरे के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने एरे को यूज़ किस तरह करना है, एरे को डिफाइन किस तरह करना है, एरे को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस में आप लोगों को एरे के एग्जांपल दूंगा कि आप लोगों ने एरे को ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू में या आप लोगों ने लिस्ट व्यू में या कहीं भी और पे अगर आप लोगों ने एरे को यूज़ करना हो तो आप लोग किस तरह यूज़ करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने एरे को डिफाइन किस तरह करना है। तो एरे को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं उसका डेटा टाइप लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम एरे को डिफाइन कर रहे हैं तो वो किस डेटा टाइप का एरे होगा। तो डेटा टाइप के लिए हमारे पास बहुत से डेटा टाइप्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास स्ट्रिंग्स है, हमारे पास एंड है, हमारे पास और बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का जो है वो लेता हूँ। तो आप लोगों ने स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये ब्रेसेस डालने और उसके बाद फिर एरे का जो नेम होगा वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं नेम्स का जो है एक एरे लेता हूँ, उसके बाद फिर इक्वल और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज डालने हैं जो आप लोग एरे में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लूंगा क्योंकि वैल्यूज के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों ने ये टर्मिनेटर डालना है। अच्छा, वैल्यूज मल्टीपल होते हैं हमारे पास, तो जो एरे में वैल्यूज होती हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। तो आप लोगों ने पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास है नेम1, तो ये नेम1 आप लोगों ने लिखना है डबल कोट्स में और इसको सेपरेट कर देना है कॉमा से। उसके बाद फिर नेम2 इसको सेपरेट कर देना है कॉमा से। उसके बाद फिर नेम3 इसको सेपरेट कर देना है कॉमा से। अगर आप लोगों के पास और भी नेम्स है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी ये मैं आप लोगों को स्टैटिकली बता रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टैटिक किस तरह लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं डायनामिकली बताऊंगा कि आप लोगों ने डायनामिक डेटा कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है। आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल सर्वर से डेटा आ रहा है वो आप लोगों ने एरे में किस तरह डालना है। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एरे को किस तरह डिफाइन करना है, एरे को यूज किस तरह करना है और एरे में जो डेटा आप लोग डाल रहे हैं वो आप लोगों ने किस तरह डालना है। तो आप लोगों ने इसी तरह डेटा टाइप लिखना है पहले, उसके बाद फिर आप लोगों ने एरे का जो नेम है वो लिखना है। इक्वल साइन जो है वो असाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं, तो आप लोगों ने असाइन कर देना है उसको डेटा। अच्छा, ये हमारे पास डेटा है तो डेटा हम कर्ली ब्रेसेस में लेते हैं, उसके बाद फिर पहला डेटा, दूसरा और तीसरा। तो जितना आप लोगों के पास होगा यहाँ पे आप लोग कॉमा से सेपरेट करते जाएं और यहाँ पे आप लोग बहुत सारे डेटा को ले सकते हैं। तो इसी तरह हम एक स्ट्रिंग एरे को डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एंड को डिफाइन करना है तो एंड फिर ब्रेसेस, उसके बाद फिर जो है फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं तो आप नंबर्स को इक्वल कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस में जितने नंबर्स होंगे वो आप लोगों ने लेने। तो यहाँ पे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह एक इंटीजर एरे को भी और एक स्ट्रिंग एरे को, या फ्लोट है या कोई भी आप लोगों के पास एरे है तो आप लोग इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप लोग एरे को किस तरह डिफाइन करेंगे। अगला मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने एरे को यूज़ किस तरह करना है। तो एरे के यूज़ पे मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा क्योंकि एरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑटो कंप्लीशन के लिए बताऊंगा कि हम लोग अगर एक हमारे पास ऑटो कंप्लीशन है उसमें आप लोगों ने किस तरह इसको यूज़ करना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लिस्ट में बताऊंगा कि आप लोगों ने लिस्ट में किस तरह यूज़ करना है। तो उसके लिए देखते रहिए अगले ट्यूटोरियल्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।